आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर पंकज महेंद्रू से हमारे आगरा ब्यूरो चीफ नरेश कुमार द्वारा एक विशेष भेंट वार्ता की गई, जिसमें आगरा छावनी परिषद से जुड़े कई अहम और लंबे समय से चर्चा में रहे मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। सबसे पहले बात छावनी परिषद में लंबे समय से चुनाव न हो पाने के कारणों पर हुई। इस सवाल पर डॉक्टर महेंद्रू ने स्पष्ट कहा है कि वर्षों बीत जाने के बाद भी चुनाव होना क्षेत्र के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ न्याय नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव न होने से जनप्रतिनिधियों के अभाव में विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। इसके बाद चर्चा छावनी क्षेत्र के स्थानीय समस्याओं पर केंद्रित रही। डॉक्टर महेंद्रू ने सड़क सफाई व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग, यातायात बाधाओं सहित कई मुद्दों पर गंभीर चिंता जताई। भेंट वार्ता के दौरान एसआईआर से जुड़े छावनी परिषद क्षेत्र के मुद्दे, विशेषकर शहजादी मंडी स्थित कोठी नंबर 46 का विषय भी प्रमुखता से उठा। इस पर डॉक्टर महेंद्रू ने बताया कि एसआईआर के कार्य को लेकर जनता में कई सवाल और भ्रम है, इसलिए सरकार और प्रशासन को प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। कुल मिलाकर डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने छावनी परिषद में जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल कर चुनाव कराने, जनहित में स्थानीय समस्याओं को बहाल करने को प्राथमिकता देने और एसआईआर प्रक्रिया में स्पष्ट लाने पर जोर दिया। नरेश कुमार की रिपोर्ट। तो लोगों से मिलने नहीं देते, ठीक है। और मेंबर जो है वैलिड बोर्ड का वो ऐसा बना दिया गया है जिसको एबीसीडी नहीं आती। तो ये बड़ी दुख की बात है कि जनता की बात नहीं पहुंच पा रही और जनता का कोई कार्य नहीं हो पा रहा। तो पीड़ित है जनता, जनता इस वक्त पीड़ित है। और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जबकि सरकार बीजेपी की है सेंटर और स्टेट में, तो यहाँ की जनता को पीड़ित क्यों होना चाहिए? तो अभी 15 दिन के बाद में कुछ पता चल पाएगा कि सर मैंने कहा ना, 1 महीना, 1 तारीख से पूरा 1 महीने, 11 जनवरी को कोर्ट में डेट लगी है, उनकी फिर से बात सुनी जाएगी। सरकार अपना जवाब देगी और हम भी कोशिश करेंगे कि डिफेंस मिनिस्टर से मिलें कि हमारी सरकार है तो अपनी सरकार है तो इलेक्शन क्यों नहीं। दूसरा एक और बात है कि 46 नंबर में एसआईआर को लेकर के भी कार्य चल रहा है और एसडीएम साहब और एडीएम साहब भी पहुंचे थे। देखिए सर, एसआईआर का काम हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा सही है गलत है। मैं तो ये कहूँगा करें एसआईआर, लेकिन हमारे एमएलए साहब ने तो लिखित में कह दिया कि 46 नंबर में बांग्लादेशी रहते हैं और 45 नंबर कोठी। आपको पता होगा 45 नंबर कोठी कहते हैं और वहां पे मात्र 12 मुस्लिम रहते हैं और बाकी सब हिंदू रहते हैं। तो कहां से बांग्लादेशी हो गए? उसके बाद उन्होंने 46 नंबर में कह दिया जितने वोटर हैं उसमें से 50% हिंदू हैं, तो क्या वो बांग्लादेशी हैं? वो लिखित पे लिखित किए जा रहे हैं। मैं तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वहां एक भी बांग्लादेशी नहीं निकला तो क्या वो रिजाइन करेंगे अपनी पोस्ट से? क्या वो एमएलए नहीं रहेंगे? फिर वो एफिडेविट दें वहां बांग्लादेशी रहते। हम इतने वर्षों से रह रहे हैं, हमने तो एक बांग्लादेशी नहीं देखा। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ एमएलए साहब को कि ऐसा ना करें। इसके करने से लोगों में दहशत फैलती है और बार बार पुलिस या आर्मी आए या कैंटोनमेंट बोर्ड वाले आए तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सब कोठियां पे निगाह लोगों की है, मान्यों की कोठियों पे निगाह है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। ठीक, आपको अगले विवरण में बताऊंगा किस किस ने क्या क्या खरीद लिया अगर ये लोग अगर ऐसा करते रहे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, छावनी परिषद में पिछले 5 सालों से चुनाव नहीं हुआ है, क्या कारण है? सर 5 साल नहीं, अब तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। पिछला इलेक्शन 2015 में हुआ था और 5 साल के लिए एक इलेक्टेड बोर्ड था और उसके बाद भी इलेक्शन नहीं कराए गए और उसी बोर्ड को 1 साल के लिए छावनी एक्ट के तहत उसी इलेक्टेड बोर्ड को एक्सटेंड कर दिया था, तो 6 साल हो गए। उसके बाद 2016 के बाद 2021 से कोई भी कहते हैं एक्सटेंशन के बाद कोई भी इलेक्टेड बोर्ड नहीं था और एक वैलिड बोर्ड सेक्शन 13 के तहत एक इलेक्टेड बोर्ड की जगह वैलिड बोर्ड का फॉर्मुलेशन सरकार ने कर दिया था। और बिना पड़ रहा है कि आगरा छावनी में और ऐसी कई छावनियों में 10-15 छावनियों में जो 3 लोगों का बोर्ड होता था, प्रेसिडेंट,
जो ब्रिगेडियर होते हैं, सीओ जो अधिशासी अधिकारी होते हैं, और एक वैलिड बोर्ड का नॉमिनेटेड मेंबर, वो पिछले 2 साल जो थे उनमें ना तो यहाँ पे कोई मेंबर था, और जब लोगों ने हल्ला मचाया तो आगरा में पिछले 1-1.5 साल से एक वैलिड बोर्ड का मेंबर है। तो हम सब लोग चाहते हैं कि जैसे डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं देश भर में, चाहे बीजेपी जीत रही है जब जगह, लेकिन इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आगरा कैंटोनमेंट के इलेक्शंस हो। तो आगरा के कुछ लोगों ने और दिल्ली के कुछ सिटीजन ने एक रिट दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई थी। ये कब लगाई? ये लगाई थी पिछले 15-20 दिन पहले। उसकी डेट लगी थी 1 तारीख को, और वहाँ पे उसकी हियरिंग दिल्ली से संदीप जी थे और आगरा से और भी कुछ लोग थे। इनकी पिटीशन का हियरिंग करी थी चीफ जस्टिस उपाध्याय जी ने और जस्टिस तुषार राव गडेला साहब ने। और पब्लिक की तरफ से जो केस लड़ रहे थे मिस्टर अमन भल्ला, मिस्टर सिद्धार्थ चोपड़ा, मिस्टर हृदय गांधी एंड नीरज कुमार। तो जब इनका केस लड़ा, केस को देखते ही हाई कोर्ट का एक रिक्वेस्ट थी कि इसको पीआईएल में हम कन्वर्ट करते हैं, आप एप्लीकेशन दे दें, क्योंकि ये पीआईएल टाइप का रिट है, तो इसको पीआईएल में ही करते हैं, पब्लिक के फेवर का है। क्योंकि अगर यहाँ डिसीजन हो गया जो भी, तो पूरी 62 छावनियों में मान्य हो जाएगा। तो इसमें पार्टी थे डीजीडी दिल्ली वाली, जो हमारे इनके वो होते हैं, और दूसरी पार्टी थी आगरा का सीओ, क्योंकि आगरा के आदमी ने भी ये किया था। तो इसकी डेट पे उन्होंने उनकी बात सुनी। उन्होंने सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन में कहा गया कि हम नगर निगम की तरह करना चाहते हैं और हम इसका एक्सटेंशन भी करना चाहते हैं। तो हमारी तरफ से कहा गया कि एक्सटेंशन तो अभी 5 साल में नहीं हो पाया, हो सकता है कई वर्षों में नहीं हो पाए। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इलेक्शन नहीं कराया जाए। आपका जो एक्सटेंशन का काम है वो अलग है, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर इलेक्टेड बोर्ड भी होगा तो किसी दिन भी वो सरकार चाहे तो खत्म कर सकती है, जिस दिन इसको एक्सटेंशन करना। अब कोर्ट का भी ये ओपिनियन था कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, आप इसका इलेक्शन कराइए, और जो सेक्शन 13 है जिसमें वैलिड बोर्ड होता है उसको बार बार मिसयूज मत करें। उसको मिसयूज करने से लोगों के दिमाग में ये जाता है कि आप पावर का मिसयूज कर रहे हैं। तो उन्होंने 2 हफ्ते दिए जवाब देने के लिए, और 2 हफ्ते इनको रिवाइज्ड अपना जवाब देने के लिए दिए, और 4 हफ्ते बाद दोनों पार्टियों को कोर्ट में बुलाया। क्योंकि क्षेत्र के अंदर चुनाव नहीं है तो स्थितियां बहुत खराब हैं। पूरे वार्डों की अगर की जाए बात तो 8 वार्ड है छावनी में। सर देखिए, आपका अब ये कहना है ये तो एक मसला था, इलेक्शन होने चाहिए। मेरा जनता से ये कहना है कि ये छावनी हम लोगों की है और बहुत सुंदर है। यहाँ पे आज पॉल्यूशन का लेवल शहर से बहुत कम है, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी है और यहाँ नियम है। लेकिन जब से ये इलेक्टेड बोर्ड नहीं है, तब से हालात इतने खराब हो गए कि उनके बारे में विवरण करना भी इस 4 साल में पब्लिक का कोई काम नहीं हुआ। ना सड़कें बनी, ना नालियाँ बनी, ना खरंजे बने, और पानी की सप्लाई की भी बहुत प्रॉब्लम है और सफाई की भी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन किससे कहें जी, जब इलेक्टेड बोर्ड ही नहीं होगा तो किससे कहेगा आदमी? जनता किससे कहेगी? विभागीय तौर पर जनता कहते हैं ब्रिगेडियर साहब से मिल नहीं सकती।